वो अपनी बाबरी मस्जिद को नहीं भूल सकते हैं तो हिंदू समाज के लोग जो हमारी हजारों मंदिर तोड़ी गई उसको कैसे भूल सकते हैं। अगर उनके लिए उनकी बाबरी मस्जिद इतनी प्रिय है तो हमारे लिए हमारे हजारों मंदिर जिसको इतिहास में विध्वंस किया गया वो हमारे लिए प्रिय है। संभल के बाद अब जौनपुर की अटाला मस्जिद का विवाद कोर्ट तक पहुंच चुका है। 9 दिसंबर को उसकी सुनवाई होनी है। हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए विष्णु शंकर जैन उनसे बात करेंगे। सर, ये विवाद जो है अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है संभल के बाद, उस पर सुनवाई है 9 दिसंबर को। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का साफ तौर पर कहना है कि भारत में इस तरह के मुद्दे जो पहले कभी नहीं थे, उन मुद्दों में इतिहास के मुद्दे पर लड़ाया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अभी कल ही उन्होंने पार्लियामेंट में उद्घोष किया है जो अपनी बाबरी मस्जिद के लिए, तो जब वो अपनी बाबरी मस्जिद को नहीं भूल सकते हैं तो हिंदू समाज के लोग जो हमारी हजारों मंदिर तोड़ी गई उसको कैसे भूल सकते हैं। अगर उनके लिए उनकी बाबरी मस्जिद इतनी प्रिय है तो हमारे लिए हमारे हजारों मंदिर जिसको इतिहास में विध्वंस किया गया वो हमारे लिए प्रिय हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सनातन शास्त्रिक नियम है, वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल। अगर एक बार किसी जगह मंदिर की रचना हो जाती है, स्थापना हो जाती है, तो समय के अंत तक मंदिर की रहती है। इसीलिए ये ऐसे मंदिरों की बात हो रही है जिनको जबरन कब्जा किया गया है या एक मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि न्यायालयीन लड़ाई चले और न्यायालय के माध्यम से सारी बातें तय हों कि वहां पे ओरिजिनली उसका स्वरूप क्या है। सर, उन्होंने एक बात यह भी कही, उन्होंने ट्वीट किया है कि किसी भी देश को सुपर पावर नहीं बनाया जा सकता अगर उसकी 14% आबादी ऐसे लगातार दबाव का सामना कर रही हो। तो क्या आपको लगता है कि 14% आबादी पर इस तरह के दबाव आ रहे हैं अगर मस्जिद, विवादित मस्जिद का मामला कोर्ट पहुंच रहा है तो? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो अपनी लेगेसी बाबर, औरंगजेब, तुगलक या जितने आक्रांता आए थे उनसे क्यों जोड़ रहे हैं। और अगर किसी ने इतिहास में मंदिर तोड़ा है और उसको अगर आज रेस्टोर किया जा रहा है तो उसमें 14% आबादी कहां से आती है? क्या ये 14% आबादी जो संभल में बाबर ने किया उसके साथ खड़ी है? क्या ये 14% आबादी जो औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ में किया उसके साथ खड़ी है? और क्या ये 14% आबादी शिवाजी महाराज के साथ नहीं खड़ी है? तो अब मुझे लगता है कि वो लोगों को गुमराह करने की, भड़काने की और एक गलत बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्हीं जगहों की बात हो रही है जो आक्रांताओं ने, क्रूर बर्बर आक्रांताओं ने मुगल काल में हमारे मंदिरों को तोड़ा था, उनको रेस्टोर करने की बात की जा रही है। सर, आप लगातार मंदिरों के पुनरुत्थान को लेकर के लगे हुए हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में जब आपसे पहले बात हुई, आपने कहा था कि संभल हिंसा में कहीं ना कहीं अगर आपके जिस तरह से गालियां पड़ रही है, जो लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ओवैसी जैसे लोगों का भी हाथ है। तो क्या यह लगता है कि इस तरह की बातें जो ओवैसी करके कहीं ना कहीं एक खास वर्ग को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ओवैसी के अंदर की बेचैनी क्या है मंदिरों के पुनरुत्थान को लेकर? नहीं, ये पूरा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने भड़काया कि विष्णु शंकर जैन ने जय श्री राम के नारे लगाए जिसकी वजह से वहां पे दंगा हो गया। कोई बात, ये बात पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस पे नहीं बोल पाया। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर उनको अपनी बात में इतना यकीन था तो इसको पार्लियामेंट पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी बोलना चाहिए था, पर वहां पे नहीं बोल पाए। और क्लियर तौर पे ये सारी चीजों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो लोगों को पता है सत्यता क्या है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सच उनको भी पता है कि ज्ञानव्यापी का सच क्या है, वो फाउंटेन है कि शिवलिंग है। सबको पता है संभल का सच क्या है, सबको पता है अटाला का सच क्या है, सबको पता है भोजशाला का सच क्या है। तो ये सच उभर के सामने न आए और ये न्यायालयीन संघर्ष चलेगा तो ये सारी बातें ट्रायल में प्रूव होंगी। इसलिए इस तरह की बातें की जा रही हैं और गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उसका और गुमराह करने का मेन टारगेट ये है, कारण ये है कि कोर्ट पे दबाव बनाया जा सके और जो वकील केस लड़ रहे हैं उन पे दबाव बनाया जा सके। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम लोग दबाव में आने वाले नहीं है। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसको हम कोर्ट के माध्यम से एनफोर्स करते रहेंगे। एक आखिरी सवाल सर, कि क्या इस तरीके से भी और भी मंदिर हैं जो मस्जिद के नीचे दबे हैं जिसको आप लोग फिर से कोर्ट में पहुंचाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे हैं, अभी तो बहुत सारे हैं, और जहां जहां प्रूफ, तथ्य, प्रमाण मिलेगा उसकी रिसर्च करके हम लोग कोर्ट में उसके लिए याचिका प्रविष्ट करेंगे। तो सुना आपने विष्णु शंकर जैन को, जिसका साफ तौर पर कहना है कि वैसी जान करके, इस तरह की बयानबाजी करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो विशेष पांडे के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत। अखिल भारतीय संत समिति का शुरू से यह मानना था कि अयोध्या, मथुरा, विश्वनाथ, ये 3 अगर सहर्ष आप लौटा देंगे, ऐसे जैसे महाभारत के युद्ध में पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, उसी प्रकार हमने 3 मंदिर मांगे। लेकिन हमें 3 क्या, एक भी शांति से प्राप्त नहीं हुए। भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्राप्त हुए। जब हमें न्यायालय के द्वारा भारतीय संविधान के दायरे में प्राप्त करना है तो 3 की जगह हम 3000 पे दावे करेंगे। वो सारे दावे करेंगे कि ये कहा जा रहा है कि हर मस्जिद के नीचे आपको मंदिर क्यों दिखता है। तो हम पूछना चाहेंगे कि हिंदुस्तान की हर संपत्ति, जो 2000 साल पुराना मंदिर हो या सैकड़ों वर्ष पुराने
वाराणसी का यूपी कॉलेज जैसा विद्यालय हो, उसके ये वक्फ की संपत्ति कैसे दिखने लगी तुम्हें, और तुमने वक्फ के दावे कैसे कर दिए। और अगर भारत की न्यायपालिका ने यह आदेश दिया है कि इसका सर्वे होना चाहिए, और जिस कानून की धारा के लिए वो रो रहे हैं कि स्पेशल प्रोविजन वर्शिप एक्ट 1991, वो ये नहीं कहता है कि ये सर्वे रोक दिया जाए। वह धारा सिर्फ इतना ही कहती है कि 1947 में मंदिर और मस्जिद की क्या स्थिति थी, तो जो स्थिति थी वही रहेगी, वो बदली नहीं जाएगी। तो ये कैसे पता चलेगा कि 47 में क्या स्थिति थी? तो ये तो सर्वे करना पड़ेगा ना, जांच करनी पड़ेगी ना कि 47 में क्या स्थिति थी। तो यही तो जांच करने के लिए लोअर कोर्टों ने आदेश दिए हैं। तो इस पर इनको इतना रोना धोना क्यों है? ये इनका रोना धोना ही बता रहा है। और संभल में जिस प्रकार पुलिस पार्टी पे और न्यायालय की टीम पे हमला किया गया, ये हिंदू समाज पर हमला नहीं है, ये भारत की न्यायपालिका पर हमला है। और मुसलमान सीधे भारत की न्यायपालिका को धमका रहा है। इससे न्यायपालिका कैसे निपटेगी, इस पर उन्हें विचार करना चाहिए। हमने तो शुरू में ही पूज्य वामदेव जी के जीवित रहते ही एक नारा दिया था, 3 नहीं तब 3000, नहीं बचेगी एक मजार। हम तो कोई फर्जी दावा कर नहीं रहे, हम तो कह रहे कराओ एएसआई से सर्वे, एएसआई संरक्षित स्मारकों का सर्वे कराओ, कोर्ट सर्वे कराए, तो ये तो पता चलेगा कि ये क्या है। इनके बाप दादे मुगल जो हैं गधे पे लाद करके क्या लेके आए थे, कौन सी टेक्नोलॉजी लाए थे, इनको दिक्कत क्यों है। और हम तो जो कुछ भी मांग कर रहे हैं वो न्यायालय से मांग कर रहे हैं। हम तो भारत के संविधान के दायरे का कोई उल्लंघन भी नहीं कर रहे हैं। जो लोग संविधान की लाल लाल डायरी लेके घूम रहे हैं, ये इस राष्ट्र के एकता और अखंडता और हिंदू समाज के सबसे बड़े दुश्मन ये लोग हैं। अंदर पन्ने पे कुछ नहीं है। कोर्ट के आदेश से कोर्ट कमिश्नर सर्वे के लिए गए संभल में, और उस पुलिस पार्टी जो न्यायालय के आदेश को प्रोटेक्शन दे रही थी, उस पर हमला हुआ है। और हमलावर जो थे उसमें से 4-5 मारे गए। मारे गए हमलावरों को जमायते उलेमाए हिंद और समाजवादी पार्टी पैसे प्रोवाइड करा रही है। तो क्या यह माना जाए कि भारत के न्यायालयों के दिए गए आदेश के विरुद्ध दंगे कराने के लिए राजनीतिक दल धन मुहैया करा रहे हैं, तो ये देश में दंगों को प्रोवोक नहीं कर रहे क्या? कांग्रेस अगर संभल जाने की बात कर रही तो क्या ये दंगे को प्रोवोक नहीं कर रही क्या? और दूसरे कि वहां पे रातों रात इतनी बड़ी मात्रा में ईंट और पत्थर इकट्ठा कैसे किए गए, ये आए कहां से? जांच इस बात की होनी चाहिए। और इन दंगाइयों के घरों को अगर पैसे दिए जाएंगे तो सीधे सीधे से दंगा रोकने के लिए नहीं, तुम मर जाओ हम तुम्हारे परिवार को पाल लेंगे, इस भावना से सपा और जमायते उलेमाए हिंद और कांग्रेस काम कर रही है। ये संविधान का सरासर उल्लंघन, न्यायपालिका का अपमान है।